Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Y classes, and today we are going to shift on our second passage of cloze test, and this cloze test has been given in your book as well. So you can read it in your book and later you can consult it here. In case you have any problem, you can rectify them or you can text us on our WhatsApp और यू कैन डिस्कस इट इन द क्लासरूम एज वेल। आइए इसको डिस्कस करते हैं। आप इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इसका समाधान किया जाता है, सारी चीज़ों पर टारगेट करते हुए चलेंगे और अपने पैराग्राफ को देखेंगे। क्या कहता है ये, हाइलाइटर ले लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे। आफ्टर मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर, बेटे महीनों के ठंडे मौसम के पश्चात, द डेज गेट लॉन्गर, जो दिन होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, यानी कंपैरेटिवली लॉन्ग। अब कहने की बात क्या है, आफ्टर मंथ्स ऑफ कोल्ड वेदर, यानी हमारे यहाँ जो ठंड का मौसम होता है उसके बाद के जो कमिंग मंथ्स होते हैं वो थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो बेटे दिन लंबे हो जाते हैं। द बर्ड्स डैश इन द ट्रीज, और जो कलियां होती हैं, बर्ड्स किसके लिए आया बेटा, जो कलियां होती हैं, कलियों से क्या अभिप्राय है, अ स्मॉल लंप दैट ग्रोज ऑन अ प्लांट एंड फ्रॉम विच ए फ्लावर लीफ और स्टेम डेवलप्स, उसको आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बड, कली बोलते हैं आप, ठीक है। कहता है बर्ड्स डैश फॉल ऑफ। अब यहाँ फॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, ड्रॉप। अब एक चीज़ देखिए, दिन लंबे हो जाते हैं और जो कलियां हैं वो गिर जाती हैं। बेटे कलियां गिरेंगी या कलियां निकलेंगी, ठीक है। फूल पूरा डेवलप्ड है वो तो गिर सकता है, लेकिन कली गिरेगी ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों बेटे, जो विंटर का मौसम है, ऑटम का मौसम है, वो पतझड़ का होता है। उस टाइम पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुम्हलाना भी शुरू कर देती हैं कई बार। तो जो बर्ड्स हैं, जब थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू होती है तो चीज़ें खिलना शुरू होती हैं, वो फिर से अंगड़ाई लेती हैं और अपना जो एक खोल होता है, शेल होता है, उससे बाहर झांकना शुरू करती हैं। तो कहता है फॉल ऑफ गलत हो गया। टेक अप, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। टेक अप का मीनिंग क्या है, टू ऑक्यूपाई समथिंग, जब किसी चीज़ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, किसी चीज़ के ऊपर पोजेशन ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेक अप, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर क्या कहता है बेटा, पुट ऑफ, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। आप जैसे एक विद्वान ने कहा था, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर मत छोड़ो। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, स्थगित करना, टालना। तो ये टालना भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, कम आउट। कम आउट का मतलब क्या है, वो खिलना शुरू होती हैं, पेड़ों पर नई नई कोपलें आ जाती हैं, दे स्टार्ट टू ब्लूम, वे खिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है बेटे, इन द ट्रीज बर्ड्स सिंग, पक्षी चहचहाते हैं, चॉपिंग करते हैं, वाबलिंग करते हैं, अपने घोंसले बनाना शुरू करते हैं। एंड द वर्ल्ड डैश अ ग्रीन ड्रेस, और जो सारा संसार है वो हरा भरा होना शुरू होता है। लुक्स आफ्टर एलिमिनेट हो जाएगा। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ का ख्याल रखना, उसे कहते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। फिर कहता है पुट्स ऑन। पुट्स ऑन का मतलब होता है पहनना, ठीक है। पहनना मतलब धारण करना। कई बार आप क्या कहते हैं, टू वेयर, वेयर के लिए पुट ऑन। कई बार आपसे आपका वेलबींग पूछा जाता है, कुशल क्षेम पूछा जाता है, आपसे कहा जाता है हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम पुटिंग ऑन वेट, आई एम गेनिंग वेट, यानी जब आदमी खुश होता है तो उसका भार बढ़ता है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाता है, जैसे हरियाणा में कोई आदमी सूखना शुरू हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो कह देते हैं इलेक्शन हार रहा है, ठीक है, बहुभाजरी है, इस प्रकार की टिप्पणी कर देते हैं, आदमी टेंशन का तोड़ा हुआ है। तो जब व्यक्ति खुश होता है तो वो क्या है, थोड़ा सा खिला खिला रहता है, ठीक है। तो पुट्स ऑन यहाँ पर आ सकता है हमारा। फिर कहता है बेटा, ये मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है उसको कवर करने के लिए, किससे, ग्रीनरी से कवर करने के लिए। पुट्स ऑन हो सकता है कैरीज ऑन। बेटे कैरी ऑन का मतलब होता है टू कीप समथिंग कंटिन्यू, कीप इट अप, कीप समथिंग कंटिन्यू, दैट इज नॉन एज कैरी ऑन। किसी काम को कंटिन्यू रखने की बात की गई है।
फिर कहता है कम्स राउंड, कम्स राउंड गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है टू रिटर्न और रिकवर। जब कोई चीज़ कहीं से रिकवर की जाती है या वापस आती है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कम्स राउंड, जैसे कोई व्यक्ति बीमार था वो फिर से ठीक होना शुरू होता है। तो अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? पुट्स ऑन। हम क्या बना देंगे यहाँ पर? पुट्स ऑन। इसका मतलब क्या था? वो कवर हो जाता है उससे। स्प्रिंग पासिस डैश समर, जो स्प्रिंग सीजन है, बसंत है, वो गर्मी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है आपका? पासिस इनटू हो सकता है, पास बाय, अगर वो उसके पास से कोई गुजरती है चीज़ तो वो हो जाएगा। फ्रॉम एलिमिनेट हो गया। ऑन, पास ऑन करना, कोई चीज़ किसी को पकड़ाने की बात करते हो वहाँ पर पास ऑन का प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। पास बाय इंडिकेट्स पासिंग टाइम, नॉट ट्रांजिशन, दैट इज नोन एज पास बाय। एक तो वो होता है। दूसरा, ही पास्ड बाय मी, वो मेरे पास से गुजरा। कई बार आप कहते हो पासर बाय, पासर बाय होता है जो राहगीर होता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर किसकी बात की गई थी? वो उसमें चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ट्रांजिशन दिखाया गया है फ्रॉम वन सीजन टू अनदर, तो उसमें पास क्या आता है? इनटू। फ्रॉम, फ्रॉम किस लिए गलत हो गया? ये इनकरेक्ट स्ट्रक्चर है। फिर कहता है पास ऑन, पास ऑन का मतलब क्या होता है? ये फिट नहीं बैठता, मैंने क्या बताया था? पास कर दो भाई, पास इट ऑन टू मी, मुझे दे दीजिए ये चीज़ वहाँ। तो क्या आ जाएगा? इनटू समर। एवरीवन नोज दैट, हर व्यक्ति को ये पता है कि समर विल नॉट डैश, समर जो है वो डैश नहीं होगी, फोगो। अब यहाँ पर फोरगो का मतलब समझिए पहले तो। फोगो का मतलब क्या होता है? टू गिव अप, forsake, लीव। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोगो का प्रयोग करते हैं। ये क्या था आपका? छोड़ने वाली सेंस में आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? टू डिसाइड नॉट टू हैव और टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू हैव और डू, दैट इज नोन एज फोगो। ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। इवेलुएट, इवेलुएट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मूल्यांकन करने के लिए होता है। आप कहते हो इवेल्युएशन, इवेल्युएशन यानी असेसमेंट, तो टू असेस समथिंग उसको क्या कहते हैं? इवेलुएट कहते हैं। टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ द अमाउंट, वैल्यू और द क्वालिटी of something after thinking about it carefully, that is known as evaluate। इवेल्युएशन की बात गलत हो जाएगी। फिर कहता है स्कम, स्कम एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कम का खुद का मीनिंग क्या होता है? टू गिव इन, टू सरेंडर, यानी किसी चीज़ के सामने घुटने टिका देना। न्यूज़पेपर के अंदर आप लोगों के एक्सीडेंट्स वगैरह आते हैं, कोई मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, उसमें आप लोगों ने देखा है क्या लिखा होता है उसमें? द विक्टिम स्कम्ड टू इंजरीज, यानी इंजरीज के सामने उसने घुटने टिका दिए और वो मर गया। ठीक है। द ट्रेटर स्कम्ड टू टेम्पटेशन, जो गद्दार था उसे जो लालच दिया गया था उस लालच के सामने उसने घुटने टिका दिए और उसने दुश्मन के सामने सारा राज उगल दिया, तो उसको कहते हैं स्कम। नॉट टू बी एबल टू फाइट एन अटैक एन इलनेस अ टेम्पटेशन एटसेट्रा, दैट इज नोन एज स्कम। एलिमिनेट हो गया। लास्ट, लास्ट का मतलब है एवरीवन नोज दैट समर विल नॉट लास्ट, समर हमेशा के लिए नहीं चलेगा, लंबा नहीं चलेगा। ठीक है बेटे, नथिंग इज परमानेंट हियर कहते हो तो ये क्या है? हर चीज़ क्या करती है? धीरे 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 अपना साइकिल पूरा करके चली जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, कई बार आप क्या कहते हैं? द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो चुराया हुआ धन है वो लंबा नहीं चला, आप बोलते हैं। तो यहाँ उसी अंदाज में आ गया। द पावर ऑफ ऑल द वाइजेस्ट मैन, जो शक्ति है सारे बुद्धिमान लोगों की, एंड विमेन और औरतों की, इन द वर्ल्ड, इस संसार के अंदर जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग स्त्रियाँ हैं या पुरुष हैं, कैन नॉट कीप इट फॉर अस, वो इसे हमारे लिए रोक कर नहीं रख सकते। ये क्या है? ये वो फेज़ होता है, वो कहते हैं ना धूप आई है तो छाँव भी आएगी, छाँव आई है तो धूप भी आएगी, दोनों क्या हैं? आते जाते रहेंगे। दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सुख आने वाला है, सुख ज़्यादा बढ़ गया है तो दुख आने वाला है, यानी एक्सट्रीम्स ऑलवेज मीट। हर चीज़ का एक लाइफ स्पैन निश्चित या निर्धारित किया गया है। कहता है द कॉर्न बिकम्स राइप, जो कॉर्न है, ठीक है, आपका जो भुट्टा होता है वो क्या हो गया है? वो राइप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कहने की बात क्या थी कि चीज़ें, फसलें पकना शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो कॉर्न की बात की इसने, तो कॉर्न क्या था? हमारा जो भुट्टा होता है, आप कॉर्न फ्लेक्स वगैरह भी खाते हैं, उसकी बात की गई है
क्या कहता है, द कॉर्न बिकम्स राइफ, जो प्लांट है उसका जो ग्रेन है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। फिर कहता है द लीव्स टर्न ब्राउन, और जो पत्तियां हैं पहले जो हरी थी, हरी भरी थी और कैसी थी, बहुत ही नाजुक थी, अब वो पक के तैयार हो गई हैं, ब्राउन हो गई हैं। एंड देन ड्रॉप टू द ग्राउंड, और फिर क्या करती हैं, वो ड्रॉप हो जाती हैं, क्या होती है, गिर जाती हैं, कहाँ, जमीन के ऊपर। डैश द वर्ल्ड चेंजेस इट्स ग्रीन ड्रेस फॉर ए ड्रेस ऑफ ऑटम कलर्स। फिर क्या होता है, जो वर्ल्ड है हमारा वो क्या करता है, बदल लेता है इट्स ग्रीन ड्रेस, वो अपना हरियाली का जो आवरण होता है उसको छोड़ देता है, फॉर अ ड्रेस ऑफ ऑटम कलर्स, जो पतझड़ के रंग हैं उनको उस अपनी जगह दे देता है। इसका मतलब क्या था कि प्रकृति ने करवट ली, फिर धीरे धीरे क्या होता है, दूसरी चीज़ों का समय आ जाता है। अब यहाँ पर कहता है यट, यट का प्रयोग किया जाता है अगर एडवर्ब बनाओगे, नॉट यट, एज यट, सो फार, यानी अभी तक नहीं। दूसरा यट का कॉम्बिनेशन ऑल्दो और दो के कॉम्बिनेशन में भी प्रयोग करते हो, वहाँ पर इसका मतलब होता है ऑल्दो और दो तो होता है यद्यपि या हालांकि, और ये होता है तथापि या फिर भी। तो फिर भी ये तो कॉन्ट्रास्ट के लिए था, गलत हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए, इसलिए तो जब आता ना बेटे, जब आपने कोई काम किया है और उसके फिर बाद में बात कर रहे हैं, मैं कॉलेज लेट आया हूँ, क्यों आया हूँ, क्योंकि बस चली गई थी, यानी मेरी बस चली गई थी, बस छूट गई थी, आई मिस्ड माई बस, दैट्स वाई, सो या देयरफॉर आई गॉट लेट। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सिंस, सिंस होता है बेटे क्योंकि, एक तो क्योंकि होता है, एक अगर इसे प्रेपोजिशन बनाते हो तो ये क्या होता है, से, जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो सिंस यहाँ क्योंकि वाली सेंस में गलत हो गया, क्या आ जाएगा, एंड द वर्ल्ड चेंजेस इट्स ग्रीन ड्रेस फॉर ए ड्रेस ऑफ ऑटम कलर्स। तो बेटा ये था आपका पैराग्राफ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसी प्रकार की अगली क्लास में आपसे फिर से भेंट होगी, इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।